विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। रावण हृदय विचारा रावण हृदय विचारा भानिशिचर संहार मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊँ अपार। अरे देवन प्रभु है पयादय देखा देवन प्रभु ही पयादय देखा उपजा उरयति क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत बठावा हरस सहित माथिल लैयावा। तेज पूंज दिव्य रथ ही अनुपा तेज पुंज दिव्य रथ ही अनुपा हरस चढ़ऊ कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन गति समकारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी अवधाय कपि बलु पाई विसेखी। सही न जाई कपिन कय मारी सही न जाय कपिन कय मारी। और तब रावण माया विस्तारी सो माया रघुपत ही बाची सो माया रघुबीर ही बाची। लक्ष्मण कपिन सुमानिय साची देखिए कपिन निशाचरयनी अनुज सहित बहु कौशल धनी। बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट भालु मन यति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जह सुतः चितवहि खरे। निज सेन चकित बिलो की हंसी कर चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु हरसिय सकल मरकटयनी। बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर। बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखहु सकल श्रमित भये यति वीर। जब रावण युद्ध के लिए आया तो वानरी सेना को पूरा विश्वास था कि यही एकमात्र सबसे बड़ा सेनापति बचा हुआ है। यदि इसका संहार कर दिया जाए इसका वध कर दिया जाए तो यह युद्ध हम लोग जीत लेंगे। तो सारे बानर बालू हूँ करके दौड़े जो है बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े वृक्ष उसके ऊपर डाल रहे हैं। रावण भी बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ रहा है और इधर बानर भालू काल के समान लग रहे हैं। आकाश में उड़ रहे हैं बड़े बड़े पत्थर की वर्षा कर रहे हैं और प्रभु के बाण से निशाचरी सेना समाप्त हो चुकी है करीब करीब। रावण को लगा कि मैं अकेले हूँ और अब निशाचरी सेना का सर्वनाश निश्चित है। इसलिए वह सोचा कि अब बल से नहीं छल से युद्ध करूँगा। ठीक इसी समय देवताओं को लगा कि रावण बढ़िया से बढ़िया रथ को लेकर के आ रहा लड़ने के लिए। आवच है कवच है सब कुछ है और प्रभु पैदल ही पैदल है खरामा खरामा। तो देवताओं को बड़ा दुख हुआ बड़ा पीड़ा हुआ। तो देवताओं ने इंद्र से कहा
कि आपका रथ किस दिन काम आएगा। यदि प्रभु नहीं रावण को मारेंगे तो क्या आप मारोगे? रथ किस दिन के लिए रखे हो? अपना रथ प्रभु के लिए भेजो। तो इंद्र अपने सारथी मातिल से कहे कि हमारा रथ ले जाओ राघव सरकार के सेवा में। जैसे ही इंद्र का आदेश हुआ तुरंत मातिल प्रसन्नता पूर्वक जो है रथ को ले आया। और जब बढ़िया रथ, अरे तेज पुंज दिव्य रथ ही अनूपा, हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। मातिल ला करके रथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ा कर दिया और हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हे करुणा निधान, आपकी सेवा में मैं स्वर्ग का रथ लेकर के आया हूँ। तो प्रभु भी समय के नजाकत को समझते हुए प्रसन्नता पूर्वक जो है उस रथ पर सवार हो गए। रथ इतना विचित्र जो है इतना विचित्र था इंद्र का रथ जो है कि प्रभु प्रसन्नता पूर्वक सवार हुए। अरे चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस रथ में एकदम चंचल वायु वेग से चलने वाले, मन के वेग से चलने वाले सुंदर 4 घोड़े लगे हुए थे और घोड़े अजर थे, अमर थे। अब ऐसे रथ पर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को बानर भालू सवार देखे तो उनका भी बल बढ़ गया। और जब उनका बल बढ़ा जो है तो ऐसी मार मारना शुरू किए राक्षसों को, रावण को, कि जिनका मार जो है निशाचर और रावण के सहने की बात नहीं, उसके बूते की बात नहीं। तब रावण सोचा कि अब तो माया का विस्तार करना ही है। जिस माया का रावण विस्तार किया, सारे बानर भालू साथ ही लक्ष्मण भैया उस माया को सही समझ बैठे। लेकिन एक प्रभु हैं मायापति, वह समझे कि यह छल किया है। रावण की माया क्या थी? निशाचरी सेना में अनेकों भैया लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम हैं, यानी निशाचरों को वह राम लक्ष्मण बना दिया रावण। अब राम लक्ष्मण के ऊपर बानर कैसे प्रहार करें? और उधर राम है तो लक्ष्मण भैया राम के ऊपर कैसे प्रहार करें? अब इस विचित्र माया को देख करके, ऐसी रचना को देख करके लक्ष्मण भैया बानर भालू सब डर गए। सबके सब चित्र की तरह से खड़े हो गए। प्रभु देखे कि हमारी सेना विकल है, व्याकुल है, परेशान है, तो हंस करके प्रभु एक ही बाण में, एक निमिष में रावण के द्वारा उत्पन्न की गई माया को हर लिए, समाप्त किए, नष्ट किए। और जैसे ही वह माया छल समाप्त हुआ जो है, सारे बानर भालू प्रसन्न हो गए। प्रभु कहे बानर भालू से कि आप सभी लोग लड़ते लड़ते, युद्ध करते करते थक गए हो, अब आराम करो, मेरे और रावण के बीच में द्वंद्व युद्ध देखो। ऐसा कह करके राघव सरकार विप्रों के चरणों में सिर नमा करके प्रणाम करके अपने रथ को आगे बढ़ाए। जैसे प्रभु को आगे बढ़ते देखा रावण, अरे तब लंकेश क्रोध उर्छावा और गरजत तरजत सन्मुख आवा। रावण को क्रोध सा आ गया, और जो हारता है उसे क्रोध आता ही आता है। जीतने वाला तो प्रसन्न होता है, हारने वाला क्रोधित होता है। रावण क्रोधित हो करके गरजते हुए प्रभु श्री राम को ललकारते हुए प्रभु के सन्मुख आ गया और लगा डींग हाँकने। कहा, हे वनवासी, हे तपस्वी, सुनो, जिन अब तक जिन योद्धाओं को तुमने जीता है,
मैं उनके जैसा नहीं हूँ। अरे रावण नाम जगत जस जाना, और लोकप जाके ये बंदी खाना। अरे मेरा नाम रावण है, सारा संसार मुझे जानता है, और दिशाओं के लोकपाल मेरे यहाँ बंदी हैं। और खरदूषण तीसरा को मारा, बाली को मारा, ये सब बेचारे रहे। निशाचरों का संहार किए, कुंभकर्ण का वध किए, मेघनाथ को मारे। आज सबका बदला भली बात लूँगा, यदि युद्ध क्षेत्र से भाग नहीं जाओगे। अरे आज करऊँ खल काल हवाले, और परहु कठिन रावण के पाले। रावण कहा, हे नीच, आज मैं तुझे काल के हवाले करूँगा, काल के गाल में भेज दूँगा। विकराल रावण के पाले पड़े हो। उसके दुर्वचनों को सुन करके राघव सरकार मुस्कुरा करके हंस करके बोले, अरे सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, और जल पस जन देखाऊ मनुषाई। राघव सरकार कहे, हाँ तुम जो बता रहे हो तुम्हारी सारी प्रभुता सत्य है, लेकिन अब व्यर्थ में बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। प्रभु कहे, जन जल्पना कर सुजस ना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महु पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रदय एक सुमन प्रदय, एक फरहि केवल लागहि। एक कहि कहि करहि अपर, एक कहि कहतन भागहि। प्रभु कहे, हे रावण सुनो, व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश मत करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। प्रभु कहे रावण से, हे रावण क्षमा करना, मैं तुमसे नीति की बात करता हूँ। ऐसा प्रभु क्यों कहे? क्योंकि रावण स्वयं बहुत बड़ा विद्वान, बुद्धिमान, नीतिमान था, और जब अपने से कोई विद्वान हो तो उसके सामने कुछ कहने से पहले एक बार उसके सम्मान में इतना कही देना चाहिए कि भाई अब आप हैं, आपके सामने बोलता हूँ तो मेरा जो है छोटापन है, लेकिन अब बोलने का अवसर है तो बोलेंगे ही। तो प्रभु कहे, क्षमा करना, मैं नीति की बात बताता हूँ, सुनो। संसार में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, जैसे गुलाब की तरह, आम की तरह और कटहल की तरह। गुलाब होता है जिसमें सिर्फ फूल लगता है, दूसरा आम होता है जिसमें फूल और फल दोनों लगता है, तीसरा कटहल होता है जिसमें सिर्फ फल ही लगता है। इसी प्रकार संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक सिर्फ कहते हैं, और दूसरे प्रकार के होते हैं जो कहते हैं वह करते भी हैं, और तीसरे प्रकार के होते हैं कहते कुछ नहीं है, सिर्फ करते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ कहने वाली बात मत करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुन करके रावण हंसा बड़े जोर से, कहा, राम बचन सुन भी हंसा, मोहि सिखावत ज्ञान, बैर करतु नहीं तब डरे, अब लागे ये प्रिय प्राण। रावण कहा, है राम, मुझसे नीति की बात करते हो, ज्ञान की बात करते हो, और जब मुझसे बैर किए, मेरी बहन का नाक कान काटे, अपने दूत को भेज करके मेरे अशोक वाटिका का विध्वंस किए, मेरे बेटे का वध करवाए, लंका जलवाए, इधर मेरे अपने लोगों का संहार करवाए, तब तो तुम्हें अच्छा लग रहा था, और अब जब बैर बढ़ ही गया है, जब मैं सामने हूँ तो तुम्हें अपना प्राण प्रिय लग रहा है। ऐसा कह करके उल्टा सीधा बुरे वचन को कह करके रावण अनेकों आकार के
बाण जो है छोड़ने लगा वज्र के समान। और उसके बाण जो है अरे नानाकार सिलिय मुख धाये, दिशि अरु विदसी गगन मही छाए। नाना प्रकार के रावण बाण छोड़ा और उसके बाणों से 10 दिशाएं जो है बाण से ही छा गई। लेकिन प्रभु जो है राघव सरकार है, वो तो राघव सरकार है। सबसे बड़ी शक्ति जो है अरे पावक सर छाड़ रघुबीरा, और छन महु जर ये निशाचर तीरा। रावण अनेकों बाण को छोड़ करके सारे दिशाओं को बाण से पाट दिया। और हमारे राघव सरकार करुणा निधान सबसे बड़े योद्धा जिनके समान कोई नहीं, एकोयम द्वितीयो नास्ति, एक ही बाण एक ही अग्निबाण छोड़े और निशाचर रावण के सारे बाणों को जला डाले। तब खिसिया करके जो है रावण प्रभु के और फिर खिसिया करके जो है रावण है तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु वह शक्ति जो है हमारे राघव सरकार का परिक्रमा करके जो है फिर वापस हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र रावण छोड़ा, उसके सारे अस्त्र शस्त्र को प्रभु बिना किसी विशेष प्रयास के नष्ट कर डाले। अरे निफल हो ही रावण सर कैसे, और खल के सकल मनोरथ जैसे। रावण के सारे प्रयास ठीक उसी प्रकार निष्फल हो रहे थे जैसे नीच व्यक्ति का मनोरथ जो है मन की इच्छाएं निष्फल होती हैं। अरे तब सतबान सारथी मारसी, और परे भूमि जय राम पुकारसी। तब रावण क्रोधित होकर के खिसिया करके एक ही साथ 100 बाण प्रभु के सारथी मातिल को मार दिया। जैसे ही बाण लगा तैसे वह मातिल जो है बड़े जोर से चिकार करके प्रभु श्री राम का नाम लेकर के जो है राघव सरकार का स्मरण करके बड़े जोर से पृथ्वी पर गिर पड़ा। अरे राम कृपा करी सूत उठावा, और तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। प्रभु तुरंत कृपा करके अपने हाथों से सारथी मातिल को उठा करके रथ पर बैठाए। तब प्रभु अत्यधिक क्रोधित हो गए। भय क्रोध जोध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसम से, को दंड धुन यति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भूभूधर त्रसे, चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुरह से। प्रभु जब क्रोधित हुए तो उनके क्रोधित होने के बाद जो प्रभु के बाण तरकस में थे वह तरकस में से निकलने के लिए कसमसान ले कितने जल्दी निकल जाऊं। और प्रभु जैसे ही अपने धनुष का सारंग धनुष का प्रत्यंचा एक बार खींच करके छोड़े तो टंकार की आवाज़ हुई। उस आवाज़ को सुन करके राजमहल में बैठी हुई मंदोदरी बिल्कुल कांप सी गई। और फिर समुद्र में कच्छप पृथ्वी और पर्वत सब डर गए। जो है दिशाओं के हाथी जो है पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। जो है ऐसा कौतुक देख करके सारे देवतागण आकाश में अपने वाहन पर बैठे बैठे सवार हैं, हंसने लगे। अरे तान उचाप श्रवण लगी, तान उचाप श्रवण लगी, छाण विषखी कराल, राम मार गन गन चले लहलहात जनुबाल। तब प्रभु धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींच करके विकराल बाण छोड़े, भयानक बाण छोड़े। और प्रभु के बाण जो है लहलहाते हुए वैसे आगे बढ़े जैसे सर्प आगे बढ़ रहे हो। अरे चले बाण सपक्ष जनुर्गा, और प्रथम ही हत्यु सारथी तुर्गा। काकभूषुंड जी कहते हैं
चले ये बाण सपक्ष जनुर्गा और प्रथम ही हत्यु सारथी तुर्गा। प्रभु के बाण वैसे चले जैसे पंख वाले सांप हों और वह बाण जाकर के प्रभु के सबसे पहले रावण के सारथी और का वध किए, संहार किए और रावण के रथ को नष्ट कर दिए। और रावण का जो है जब रथ नष्ट हुआ जो है तो उसका पताका भी नष्ट हो गया, उसके घोड़े नष्ट हुए। रावण बड़े जोर से गरजा, समझा कि अब मेरा काम तमाम। अंदर से वह बिल्कुल खोखला हो गया, भयभीत हो गया, हार सा गया। फिर दूसरे रथ पर आकर के जो है खिसिया करके अस्त्र शस्त्र लगा नाना प्रकार से छोड़ने प्रभु के ऊपर जो है। अरे विफल हो ही सब उद्यमता के, विफल हो ही सब उद्यमता के और जिमि पर द्रोह निरत मनसा के। रावण के सारे उपक्रम वैसे निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य का होता है। तब रावण 10 शूल चलावा और बाज 4 मही मार गिरावा। तब रावण क्रोधित होकर के खिसिया करके 10 शूल चलाया, त्रिशूल चलाया। उसके त्रिशूल के चलने से आने से प्रभु के रथ के चारों घोड़े जो है जमीन पर गिर गए। प्रभु अपने घोड़ों को उठाए और क्रोधित होकर के खींच करके बाण छोड़े। अरे रावण सिर सरोज बनचारी और चली रघुबीर शिलिय मुखदारी। रावण के शिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुबीर जी के बाण जो है भंवरों की तरह से पंक्ति में चले जो है। एक एक उसके मस्तक पे 10-10 बाण प्रभु मारे और 10-10 बाण मारे तो उसके मस्तक से जो है खून का जो है पनाला बह चला जो है। स्रवत रुधिर धायऊ बलवाना और प्रभु पुण्य कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पवारे भुजहि समेत शीस महि पारे। जब उसके मस्तक से खून का पवारा 10 मस्तक से बहने लगा पनाला तो अत्यधिक क्रोधित होकर के वह दौड़ा। तो प्रभु पुनः जो है धनुष पर बाण का संहार किए और एक साथ 30 बाण छोड़े। 20 बाण उसके 20 भुजा में लगा और 10 बाण एक एक मस्तक पर लगा जो है और सब पृथ्वी पर आ गए। लेकिन रावण को तो वरदान था, तो जैसे ही उसके सिर और भुजा कटके गिरते थे वैसे नए हो जाते थे। इस प्रकार से बार बार प्रभु रावण के सिर और भुजा को काट के गिरा रहे हैं और रावण के बार बार सिर और भुजा जो है नया हो जा रहा है। सारे दिशा विदिशा आकाश पृथ्वी 10 दिशाएं सब रावण के सिर और भुजा से पट गया जो है। अरे जिम जिम प्रभु हरता सुशिर तिमि तिमि हो ही अपार सेवत विषय विबध जिमि नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु काटते हैं वैसे वैसे उसके नए नए सिर और भुजा हो जा रहे हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम यानी भोग की इच्छा जो है प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अब जब रावण देखा कि मेरे सिर और बाँह नष्ट नहीं हो रहे हैं, दूसरे आ जा रहे हैं, तो उसे लगा कि अब तो जो हमें वरदान मिला था वह बिल्कुल सच्चा वरदान है, मैं अमर हूँ। बड़े जोर से गरजा, अपने 10 हाथों में धनुष 10 हाथों से धनुष लेकर के दौड़ा। अरे समर भूमि 10 कंधर को प्यो और बरसी बान रघुपति रथ तो प्यो।
रावण जब युद्ध क्षेत्र में क्रोधित हुआ तो बाणों से प्रभु श्री रामचंद्र जी के रथ को तोप सा दिया, घेर सा दिया। एक दंड रथ देखिन परऊ और जन निहारी महु दिन कर दुरऊ। एक क्षण के लिए राघव सरकार का रथ दिखाई नहीं पड़ा, जैसे कोहरे ने सूर्य को छिपा लिया हो। जब ऐसा देवता लोग देखे तो हाहाकार करने लगे कि अरे बाप रे बाप, जो रावण को मारने आए हैं वह अभी जो है अब निष्फल हो रहे हैं, वह तो खुदा बाण में से ढक गए हैं। तब प्रभु जो है क्रोध करके अपने धनुष को उठाए और शत्रु के बाण को हटा करके रावण के सिर और भुजा को लगे काटने जो है, और उसके सिर और भुजा जो है कट करके आकाश में छा गए। और वह नाना प्रकार का मारो काटो का जो है, रावण की जय हो, लंकेश की जय हो, कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सुग्रीव, कहाँ है विभीषण, ऐसा करने लगे। कह राम कह सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चल संधान धनु रघुवंश मनिहत, सिरन सिर बेधय बल, सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वृंद बहु मिल, कर रुधिर सरिम जन मनौ संग्राम बट पूजन चली। पुनि दस कंठ क्रुद्ध हुई छाणिय शक्ति प्रचंड, चलिए विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। जब रावण के सारे प्रयास निष्फल होने लगे तो वह क्रोधित होकर के प्रचंड शक्ति जो है विभीषण के ऊपर छोड़ा। यही विभीषण मेरा भेदी है, असली शत्रु तो विभीषण है। तो विभीषण की तरफ गया जो है, लेकिन जैसे प्रभु देखे, अरे आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रण तारत भंजन पन मोरा। जब प्रभु देखे कि विभीषण की तरफ शक्ति आ रही है तो प्रभु विचार किए, मैं तो शरणागत रक्षक हूँ, मेरे शरण में विभीषण है, यदि उसको शक्ति लग जाएगी तब फिर मैं शरणागत का रक्षा करने का व्रत मेरा कहाँ रहेगा, प्रण कहाँ रहेगा। अरे तुरत विभीषण पाछे मेला, और सन्मुख सही है राम सोई सेला। हमारे राघव सरकार इतने दयालु हैं कि जो शरण में आया है उसकी सुरक्षा के लिए स्वयं के प्राण संकट में डाल देते हैं। विभीषण को पीछे ढकेल करके सामने आ गए राघव सरकार, और वह प्रचंड शक्ति अपने हृदय पर, अपने सीने पर लिए। प्रभु को जब वह शक्ति लगी तो प्रभु मूर्छित हो गए। और जब प्रभु के ऐसे लीला को देखे जो है देवता लोग, तो बड़े विस्मित हुए, व्याकुल हो गए देवतागण। और जब देवतागण व्याकुल हुए, प्रभु मूर्छित हुए, प्रभु को कष्ट हुआ, श्रमित हुए प्रभु, तो विभीषण को बहुत क्रोध आया कि मेरे कारण जो है राघव सरकार को यह कष्ट हुआ। तो क्रोधित होकर के विभीषण गदा लेकर के दौड़ा रावण के ऊपर। अरे रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे, सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। विभीषण दौड़े गदा लेकर के कहे, अरे अभागे मूर्ख, तू देवताओं के, मनुष्यों के, ऋषि मुनियों के, नाग के, सबके दुश्मन हो। तुमने शिव का जो है पूजा करके, शिव को सिर चढ़ा करके एक के बदले अनेक पाए, इसी के लिए अब तक तू बच रहा है। अब तेरे सिर पर काल नाच रहा है, और राम से विरुद्ध होकर के तुम संपत्ति चाहता है, सुख चाहता है। ऐसा कह करके विभीषण जी खींच करके गदा रावण के हृदय में मारे।
उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर 10 बदन सोनित स्रवत पुनि सम्हारि दायो ऋषिवर्यो दो भीर यति बल मल्ल जोध विरुद्ध ये कहीं कहन रघुबीर बल दर्पित विभूषण भालि नहीं ताकौ गुण। विभीषण जी गदा का प्रहार किए। जब गदा का प्रहार रावण के हृदय पर लगा, वक्षस्थल पर लगा, तो वह उस प्रहार के लगने के कारण जो है बेहोश हो, जो है मूर्छित होकर के गिर पड़ा, जो है चक्कर खा करके। लेकिन फिर संभल करके मारे क्रोध में करे विभीषण, इसकी यह हिम्मत, बड़े जोर से दौड़ा। फिर रावण और विभीषण का मल्ल युद्ध हुआ, जो है एक दूसरे को दोनों मार रहे हैं। कहाँ विभीषण जो रावण के भय से पिछवाड़ा गीला हो जाता था, वह विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित होकर के काल के समान रावण को भी कुछ नहीं गुन रहे हैं। उमा विभीषण राम नहीं सनमुख चितव की काव सोयब भीरत काल जो श्री रघुबीर प्रभाव। भोले बाबा कहते हैं उमा, भला विभीषण रावण के सन्मुख टिक सकता है, लेकिन राघव सरकार का प्रभाव है कि वही विभीषण काल की तरह से रावण से भिड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से विभीषण रावण में युद्ध हो रहा है। विभीषण को थकते हुए देख करके हनुमान जी दौड़े, जो है, और एक बहुत बड़ा पत्थर उठा करके पहाड़ रावण के रथ पर दे मारे, और रावण का जो है रावण के घोड़े, सारथी, रथ सब जो है समाप्त हुआ, और खींच करके एक लात रावण के हृदय पर मारे हनुमान जी, जो है। तो खड़ा तो रहा वह, जो है खड़ा तो रहा रावण, लेकिन जो है बिल्कुल कांप सा गया। और इधर विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गए। अरे पुनि रावण कपि हथ उपचारी और चले गगन कपि पूछ पसारी। फिर रावण हनुमान जी को ललकारा, लेकिन हनुमान जी लात मार करके पूंछ को फैला करके आकाश को चले गए। लेकिन रावण भी कम नहीं था, हनुमान जी के पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ के साथ उड़ने लगा। रावण और विभीषण दोनों, रावण और हनुमान जी दोनों आकाश में ही युद्ध करने लगे, एक एक को मार रहे हैं। और दोनों वैसे लग रहे हैं जैसे जो है कि दो सुमेर पर्वत आपस में लड़ रहे हों। अरे बुद्धि बल निश्चर परई न पायो तब मारुत सुत प्रभु समरायो। बुद्धि और बल में निशाचर से, क्योंकि उसका छल का भी बल था रावण के पास, जो है, तो रावण से जब हनुमान जी पार नहीं पाए, तब मन ही मन प्रभु श्री राम जी का स्मरण किए। इस प्रकार से रावण तो हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का स्मरण किए, तो रावण से जो है को ढकेल करके, हटा करके, पटक करके हनुमान जी वहाँ से आए।